बताते हो? मैं हूँ ना साथ में। है? मुझ भरोसा नहीं है क्या? तू मेरा अंश है, इस संसार का नहीं। मैं तेरा पिता हूँ, संसार के लोग नहीं। तो तू फिर कैसे हार मान सकता है? राम राम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार है और मैं आज आपके सामने एक बहुत बड़ी चीज़ ले गया हूँ। ज़िंदगी में हार गए हो, थक गए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो कि अब क्या करें क्या ना करें, ये सब सोचते सोचते दिमाग ख़राब हो गया है। तो देखो, इसके पीछे दोस्तों वजह यह है कि आप अपने आप को नहीं जानते। आप अपने आप को जानना ही नहीं चाहते, आप अपने आप को जानते ही नहीं। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप अपने आप को जो मान रहे हैं क्या वह सत्य है? अब आप सोचोगे इस बारे में क्या कहा जाए। कि मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मेरा नाम रवि है तो मैं रवि हूँ। जी नहीं, ये सत्य नहीं। जब तक मनुष्य अपने आप को एक हार्ड मास का पुतला, अपने आप का नाम रख के अपने आप को वही मानने लगे। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, अब गाड़ी टीन की होती है मगर उसमें एक ड्राइवर बैठा होता है और उसके पीछे एक मालिक बैठा होता है, ठीक है। और वो मालिक ये सोचने लगे कि ये गाड़ी ही मैं हूँ, तो वह गलत है। वही आप सब कर रहे हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर को नहीं पहचानते। इस बात का ध्यान रखिए, ये बहुत विशेष बात कह रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। और जो बताते हैं आप उनकी मानते नहीं। आप वो नहीं हैं जो आप अपने आप को समझ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सुनने में आपको बहुत अजीब लगे। देखिए, शरीर आपके माँ बाप ने दिया है, ठीक है। उन्होंने शरीर का निर्माण किया है, परंतु आपका निर्माण किसने किया है, इस बात को सोचिए जरा। भगवान कृष्ण ने गीता में यह बात कही है कि आत्मा मेरा अंश है। यानी कि हम सच में उस परम पिता के संतान हैं जिसने ये सारा जगत बनाया है, जिसने ये सारा संसार बनाया है, जिसने ये सारा जगत बनाया है। उसके होते हुए आप देखिए, उसके हो। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थक गए हो, हार गए हो, परेशान हो गए हो, तो क्या करें। मैंने आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे कि आप जैसे आप इस शरीर को मानते हैं, ये शरीर हमारे माता पिता की देन है, परंतु हम उस परम पिता परमात्मा के अंश हैं। भगवान ने गीता में यह बात कही है कि जीव मेरा अंश है। तो सोचिए, जो परमात्मा ये पूरा संसार बना सकता है, उसकी संतान केवल अपनी लाइफ नहीं बना सकती। जिस दिन आप ये बात सोच लेंगे कि मैं उस परमात्मा की संतान हूँ, जब वह परमात्मा पूरी दुनिया बना सकता है, तो क्या मैं अपने जीवन नहीं बना सकता? जो मैंने सोचा वह मैं कर नहीं सकता? तो हम कर सकते हैं, मगर हम क्या सोचते हैं, हम किससे जोड़ते हैं अपने आप को? हम इन हार्ड मास के पुतलों से अपने आप को जोड़ते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि हम इस संसार की संतान हैं। हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। समझिए इस बात को, बहुत ध्यान से समझिए। हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। जब वह ब्रह्मांड बना सकता है, ये सारी दुनिया बना सकता है, ये जीव बना सकता है, चर चीज़ें बना सकता है, ठीक है, तो हम क्या अपने जीवन नहीं बना सकते? बना सकते हैं, मगर बना क्यों नहीं पा रहे, ये भी बड़ी बात है कि हम बना क्यों नहीं पा रहे। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो उन्होंने कहा उनकी बातों को नहीं मानते। नहीं मानते। हमारे धर्म गुरु कह कह के थक गए, सभी जितने भी हैं वह सब कह कह के थक गए कि गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, ठीक है। अब मैं भी आपसे यही कहूँगा, पढ़ो। अब वो भी नहीं चाहिए पढ़ने से, मगर आप एक मेरी एक बात मान लीजिए, आप इस बात को मान लीजिए कि आप जगन्नाथ की संतान हैं और जगन्नाथ का बच्चा इस जगत से नहीं हार सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। मैंने जब अपनी ज़िंदगी में जब भी कुछ करना चाहा है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखा है। जब भी मैं हारने लगता हूँ, जब भी मैं थक जाता हूँ, तब मैं इस बात को हमेशा ध्यान रखता हूँ। ज़रूरी नहीं चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हों, बहुत सारी चीज़ें हों, तो मैं बात गलत कह रहा हूँ, नहीं। मैं अपने जीवन की अनुभव की सही बात कह रहा हूँ भाई। मैं आज एक अच्छा खासा कमा लेता हूँ, जितना भगवान ने दिया है ठीक ठाक कमा लेता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। 20-30 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता हूँ, बिना कुछ शारीरिक मेहनत किए। वरना एक आदमी है जो 700 रुपये की दिहाड़ी करता है, सुबह से लेकर शाम तक तसले उठाता है, शाम को उसे अपना नहीं पता होता, अपने शरीर का नहीं पता होता, मगर मैं आराम से कमा रहा हूँ। कैसे कमा रहा हूँ?
तो यह बात बड़ी है, क्योंकि मैंने ये मान लिया है मैं उस जगन्नाथ की संतान हूँ। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहला काम आपको जीवन में एक ज़रूर करना है कि अपने सबसे पहले बाप को यानी कि परमात्मा को कुछ समय दीजिए। 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए। मैंने कहूँगा 1 घंटा बैठो, 2 घंटे बैठो, नहीं, ज़रूरत नहीं। आप केवल 5 मिनट बैठ जाइए। आप कुछ ना कर सकें, एक हनुमान चालीसा कर लीजिए। देखिए, बात हनुमान चालीसा की है। हनुमान चालीसा वो पावर है कि जब जीवन में आदमी बहुत थक जाता है ना, बहुत उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, पावर नहीं होती, कर इस संसार में करने के लिए, संसार के झगड़ों से, ये एक युद्ध है, इसे युद्ध लड़ने के लिए ताकत चाहिए होती है ना, ऐसे हनुमान चालीसा वह ताकत प्रदान करती है। ठीक है, अगर आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर ले, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा, आप एक बार संकल्प करके हनुमान चालीसा 7 बार, 11 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, मगर कम से कम 7 बार तो पढ़े ही पढ़े। ठीक है, एक समय निकालें, सुबह जल्दी उठें। देखिए, सुबह जल्दी उठने से बहुत सारी हमारे जो खराब ग्रह होते हैं ना, वो भी हमें सपोर्ट करने लगते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आप अपना चरित्र नहीं सुधारेंगे तब तक आपका चित्र नहीं सुधरने का। ये जीवन की सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, और आपको अपने आप को जगाना पड़ेगा। ठीक है, रूटीन बनाना पड़ेगा कि मैं इस समय उठूँगा, इस समय यह पूजा करूँगा, उसके बाद संसार के सारे काम करना। ठीक है, और शाम को सोते वक्त एक बार अपने मंदिर के सामने बैठ के भगवान से जो आपने आज सारे दिन किया है वो करना, वो कर सकते हो वो कर लेना, अगर नहीं कुछ आता नहीं तो फिर से एक हनुमान चालीसा पढ़ना, भगवान से कहना कि आज का दिन आपको समर्पित था, बस इतना कहना। फिर देखिए जीवन में किस प्रकार चमत्कार होते हैं। मैं यहाँ जो आज बैठा हूँ ना, बहुत आराम से बैठा हूँ, बहुत हट्टा कट्टा मोटा सांड हो रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी बहुत मेहनत करता था, कहीं 1500 रुपये की नौकरी, कहीं 2500 रुपये की नौकरी, कहीं कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। मुझे लोग ऐसा बोलते थे कि तेरा कुछ नहीं होगा, तो सारी ज़िंदगी मजदूर रहेगा, ऐसा बोलते थे। कोई घर की सपोर्ट नहीं, कोई बैक सपोर्ट नहीं, कोई ऐसा पैसा नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं। ठीक है, सिर्फ 10वीं फेल हुई, 10वीं फेल हुई। मगर भगवान की केवल एक हनुमान चालीसा की वजह से भगवान ने मुझे इतना ज्ञान दिया, इतना समझदार बनाया कि मैं अब बोलते हुए आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत पढ़ा लिखा हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल एक तुच्छ व्यक्ति हूँ, शायद आपसे भी कम समझदार हूँ, मगर मैं एक बात हमेशा अपने आप को दोहराता रहता हूँ कि मैं जगन्नाथ का बालक हूँ, यानी उस परम पिता का बालक हूँ, उसका बच्चा हूँ। जब ये वो दुनिया बना सकता है तो मैं अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं बना सकता? इस बात को मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। आप मेरे कहे से एक बार केवल भगवान की शरण में जाएं। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, कहने को बहुत कुछ कह सकता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग नहीं देखोगे, मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक बार भगवान की शरण में जाएं, दोनों हाथ उठा के जाएं, सरेंडर कर दें कि अब जो है आपके पास है, हमने सरेंडर कर दिया, अपने उसकी कुछ नहीं, जो करवाना है आपको करवाना है, और करवाने के लिए ताकत भी आप देगी, शक्ति भी आपसे ही मिलेगी। जो करवाना है, हमारी तो सम्मति और बुद्धि सब कुछ हो चुकी है, जो करवाना है आपने करवाना है। हम तो जो कर सकते हैं, हम तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, मगर पढ़ेंगे ज़रूर। आप बस एक नियम बना लो, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलना चालू हो जाएगी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कैसे रास्ते मिलेंगे, आपको भगवान खुद स्वयं रास्ते दिखाएंगे। अपने आप को ज्ञानी समझना बंद कर दे। जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको स्कूल भेजते हैं ताकि कुछ सीख जाए, वो अपने आप को स्टूडेंट मानता है, इसलिए बहुत कुछ सीख लेता है। मगर जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तब हम इस बात को नहीं मानते। हमें बहुत सारे लोग सलाह देते, कहते हैं तो फ्री की सलाह बांटते रहते हैं। आपको भी ऐसे लग रहा होगा मैं फ्री की सलाह बांट रहा हूँ बस, जैसे भी। भैया, फ्री की सलाह जरूर बांट रहा हूँ, मगर अगर एक बार आप फ्री की सलाह मान के तो देखिए, कई बार करोड़ों की दवाई खा के फायदा नहीं होता। एक कोई एक छोटी सी दवाई बता देता है ना, उससे भी खा के फायदा होता है। तो भगवान का नाम तो वो चीज़ है जो आपको हर दुख दर्द से बचा सकता है। बात साहब, आप विश्वास करके देखिए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, नहीं इच्छा हो मत करें, कोई बात नहीं।
मगर मेरी यह बात मान के देखें, दिन में एक बार एक समय हनुमान चालीसा पढ़ के देखें। कहाँ जी जा रखे जी।